बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ्तारी में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है, तो आपने इस रेसिपी को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करना है। इसे आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये दही बड़े तैयार होंगे। सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। तो इन दही बड़ों को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो किस्म की दाल ली हैं। एक मैंने चने की दाल ली है और दूसरी मैंने मूंग की दाल ली है। इसे मैंने पूरी रात भिगो के रख दिया था दोनों को। आप इन दोनों को एक साथ भी भिगो कर रख सकते हैं। ये दोनों दालें मैंने आधा आधा पाव ली हैं और ये मैं इस ग्राइंडर में ऐड कर दूंगी। आप इन दोनों दालों की जगह और दालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एक दाल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून अजवाइन मसल कर ऐड कर दूंगी और उसके बाद 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरीके से आपने इसे ग्राइंड करना है। आपने ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर देना, इस तरीके से ग्राइंड करना है आपने। और अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। आपने एक ही डायरेक्शन में इसे मिक्स करते रहना है। इससे क्या होगा कि इसमें हवा भर जाएगी और इसके बहुत से बेनिफिट्स भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी बेकिंग सोडा। 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें बेकिंग सोडा का ऐड कर दिया है और इसे मैं दोबारा से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी एक ही डायरेक्शन में। और यहाँ पर इससे क्या होगा कि दही बड़े जो हैं वो बहुत ही अच्छे तैयार होंगे। और यहाँ पर आपने जब इस तरह पानी में ऐड करना है तो ऊपर फ्लोट करेगा, इसका मतलब कि हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। अब दो किस्म के हम इसे बना सकते हैं, स्टीम से भी जिसमें हम ऑयल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने नीचे पानी लिया था जिसे मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। उसके ऊपर मैंने स्टैंड रखा है और उसके ऊपर मैंने इस तरह से एक डिश रख दी है। इसके ऊपर मैं ये इस तरह से डाल दूँगी। ये जो तरीका है ये स्टीम का तरीका है, तो आपने इसको फॉलो करना है। तो अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं, सेम इसका वही टेस्ट होगा। बस इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट होगा, लेकिन वही सॉफ्ट तैयार होंगे। तो यहाँ पर अब दूसरा तरीका जो है ऑयल से तैयार करने वाला, तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसमें मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें, इस तरह से शेप बनाकर मैं ऐड कर दूँगी और इसे मैं तैयार कर लूँगी। एक साइड से मुझे 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे इस तरह से पलट लूँगी। फ्राई करने से क्या होगा कि इसका जो कलर है थोड़ा-सा डार्क आएगा, लेकिन जब आप इसे स्टीम देंगे तो इससे क्या होगा, इसका कलर थोड़ा-सा लाइट होगा, लेकिन सेम वही टेस्ट होगा, वही अंदर से ये सॉफ्ट तैयार होंगे। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, दोनों तरफ से मैंने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है और इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। यहाँ पर जो मेन स्टेप है वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो यहाँ पर अब स्टीम वालों को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन्हें 10 मिनट हो चुके हैं, इन्हें स्टीम आ चुका है, तो ये भी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। मैं अंदर इस तरह से चेक कर लूँगी। तो ये देखें, ये यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, ऊपर कुछ भी नहीं लगा, तो इसका मतलब ये तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। इस तरह से मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। अब इन दोनों के साथ जो आपने मेन स्टेप करना है वो क्या है कि यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इसमें मैं इस तरह से डिप कर लूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने वो लिए हैं जो मैंने फ्राई किए थे, वो मैं इस तरह से डिप कर लूँगी और उसके बाद मैंने जो स्टीम किए थे वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये इस तरह से मैं ऐड कर दूँगी। इससे क्या होता है कि दही बड़े जो हैं वो जूसी जूसी तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं। तो इस तरह से मैं इसे डिप कर लूँगी। 5 मिनट बाद आपने डिप करना है, आपने फ़ौरन डिप नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने दही ली है, इसे मैं अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। उसके बाद मैं दही में ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून चीनी। इससे इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, आपने ये ऐड कर देना है और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से फेंट लूँगी। तो अब यहाँ पर इन्हें आधा घंटा हो चुका है, ये जूसी जूसी तैयार हो चुके हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसका पानी निकाल लेना है। यहाँ पर इसका जो मैंने पानी निकाला है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने अंदर से जूसी तैयार हुए हैं, इसके अंदर कितनी हवा भर चुकी थी। तो ये देखें, अगर इस तरह से पानी ना निकले तो इसका मतलब है कि आपके जो दही बड़े हैं वो जूसी जूसी तैयार नहीं हुए और आपका कोई स्टेप मिस हो चुका है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है।
तो यहाँ पर अब मैं इस तरह से दही बड़े रख लूँगी। इसे आप काट कर भी देख सकते हैं, ये अंदर से भी सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं रख लूँगी। इसे मैंने काट कर भी देखा था, तो सॉरी वो मुझसे स्किप हो गया। तो अब यहाँ पर इसको मैं डेकोरेट कर लूँगी, एक मैं अपनी डिश तैयार कर लूँगी, फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो दही फेंट ली थी वो मैं इसके ऊपर इस तरह से ऐड कर दूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने इसके ऊपर दही ऐड कर दी है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली चटनी ली है। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। डेली नोटिफाइड होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की और बहुत सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो इसका टेस्ट और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी चाट मसाला। इन्हें आप सेव करके भी रख सकते हैं। तो जो मैंने जब तैयार किए थे, तो आपने इसे पानी में डिप नहीं करना। पानी में डिप करने से पहले ही आपने इसे सेव करके रख देना है। आप शॉपिंग बैग के अंदर भी सेव करके रख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। इफ्तारी में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये रेसिपी मुझे भी बहुत ही पसंद है। आप इसे एक मरतबा बना कर रखते हैं, फिर आप इसे पूरा रमज़ान खाएँ। बहुत ही टेस्टी ये लगती है इफ्तारी में। तो इसी तरह की नेक्स्ट मज़ेदार सी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।